आज श्री भगवान महावीर जैन सिद्धायतन में सैद्धांतिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि पंडित श्री सुधर मुडलगी सर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। इस गोष्ठी के अध्यक्ष पंडित श्री मिथुन जी शास्त्री मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस गोष्ठी के उपाध्यक्ष श्री पंडित श्री प्रासुद जी शास्त्री मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग जोरदार इस गोष्ठी की मंगलमय शुरुआत करने के लिए सिद्धार्थी अरियन वो आए और मंगलमय मंगलाचरण शुरुआत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सवसावनं एसो पंचनमो यारो सवप्पवप्पनासनं मंगलानं च सौवेसिं परमं होयि मंगलम् परमं होयि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्री अरहन्त सदा मंगलमय मुक्तिमार्ग का करे प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप का करे विलास शुद्धात्मा के मंगल साधक साधु पुरुष का सदा शरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस ही मंगलमय मंगलाचरण हो मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्यवाद। जय जय। धन्यवाद सिद्धार्थी अरिहंत को जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मंगलमय मंगलाचरण किया। मैं आज के इस अवसर पर प्रथम वक्ता के रूप में सुकृत जिनगोन जिनका विषय है पंच परमेष्ठी, इसके बाद तैयार रहना। ओम होली। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आपका सिद्धार्थी सुकृत जिनगोन। आज के गोष्ठी में मेरा विषय पंच परमेष्ठी के बारे में है। मैं आज आपको पांच परमेष्ठी के बारे में बता करना चाहता हूँ। वह अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। वह पांचों परमेष्ठी वीतरागी और ज्ञानी है। हमारे अर्हंत और सिद्ध परमेष्ठी पूर्ण वीतरागी और ज्ञानी है, और हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी एक देश वीतरागी और ज्ञानी है। वह पांचों परमेष्ठी वीतरागी मार्ग पर चलने वाले हैं, और हमारे अर्हंत परमेष्ठी चार घाती कर्मों को नाश किए हैं। वे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतर है।
और वह गृहस्थपन त्याग किए हैं, मुनिधर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधना द्वारा और 4 गति कर्मों का क्षय किए हैं, वे अरहंत कहलाते हैं। और उनके 46 मूल गुण होते हैं। 46 यानी 46। अरहंत परमेष्टि की दूसरा भी परिभाषा है, वह 4 गति कर्मों को नाश किए हैं, 4 चतुष्टय को प्राप्त किए हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। सिद्ध परमेष्टि, जो अरहंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्य का संबंध छूट जाने पर सब मुक्त हो जाता है। लोक के किंचित न्यून अग्र भागों में पुरुषाकार विराजमान होते हैं। उनके द्रव्यकर्म, भावकर्म और नवकर्म का अभाव होने से आत्मिक गुण प्रकट होने पर सिद्ध भगवान बनते हैं और उनके 8 मूल गुण होते हैं। आचार परमेष्टि, जो चारित्र का पालन करते हुए संघ के अधिकारी होते हैं और संपूर्ण संघ का दायित्व होते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्टि कहते हैं। उनके 36 मूल गुण होते हैं। 36 यानी 36। उपाध्याय परमेष्टि, जो चारित्र का पालन करते हुए जो मुनिराजों के अतिरिक्त श्रावकों को भी जिनवानी का अध्ययन कराते हैं तथा 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, वर्तमान शास्त्र के विशेष ज्ञाता होते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। और उनके 25 मूल गुण होते हैं। 25 यानी 25। साधु परमेष्टि, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करते हुए समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, पूर्ण नग्नकारी के साथ सदा ज्ञान में लीन होते हैं, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। उनके 28 यानी 28 मूल गुण होते हैं। इस प्रकार पंच परमेष्टि के स्वरूप जानकर आपका आत्मा कल्याण कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद सुखरू जिनगण को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया। अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं ओमली, जिनका विषय है श्रावक के अष्टमूल गुण। इसके बाद तैयार रहना ओमकार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्धार्थी ओम 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज के इस गोष्ठी दिवस पर मेरा विषय है श्रावक के अष्टमूल गुण। श्रावक के अष्टमूल गुण, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में यह सोचने लगा होगा कि श्रावक किसे कहते हैं। जो ज्ञानवान, विवेकवान और क्रियावान होता है उसे श्रावक कहते हैं। अष्टमूल गुण, अष्टमूल गुण का मतलब क्या है? अष्टमूल गुण का मतलब है 8 नियम जो श्रावक के द्वारा पालन किया जाता है। अब मैं आप सब लोगों को मूल गुण कितने भेद होते हैं और उनका क्या स्वरूप है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले आता है मूल गुण। 2 भेद। मूल गुण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चय और दूसरा है व्यवहार। निश्चय का मतलब है समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर स्वयं में लीन होना ही निश्चय का मतलब है। और व्यवहार का मतलब है श्रावक जीवन की जड़, जिसके बिना श्रावक धर्म पालन नहीं कर सकता, उसे व्यवहार कहते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं और उनका स्वरूप क्या है और उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले आता है मध्य, मांस, मधु और पंच उदंबर फल। इन 8 को त्याग करने वाला ही श्रावक कहलाता है। पहले आता है मध्य। मध्य मतलब नशाकारी चीजें। इसे सेवन करने से मनुष्य को क्रोध, मान जल्दी ही आता है और इसे बनाते समय कोड़ा कोड़ी जीवों की हिंसा भी होती है, इसीलिए हमें इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। मद्य मतलब मद्य में सिर्फ दारू ही नहीं, गांजा, सिगरेट, तंबाकू और अफीम इन सब का हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब नशाकारी चीज़ें हैं। दूसरा आता है मांस। मांस मतलब नॉनवेज हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें अनंत जीवों की उत्पन्न होती रहती है हर समय, इसलिए हमें इसका भी त्याग करना चाहिए। और इसे सेवन करने वालों के परिणाम भी कुछ अच्छे नहीं होते हैं। और बाजार में मिलने वाले चीज़ों में रेड मार्क दिखा तो हमें उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि उसे देखकर हमें यह प्रति कर लेना चाहिए कि इसमें मांस मिला हुआ है, इसलिए हमें उसे भी नहीं लेना चाहिए। फिर अंडा मतलब वेज नहीं, अंडा भी नॉनवेज है, इसे मांस में घोषित किया गया है, इसलिए हमें अंडे का भी सेवन नहीं करना चाहिए।
मधु मतलब शहद। मधुमक्खियों के मल से और उनके अंडों को मसल कर यह मधु बनाया जाता है, मतलब शहद। इस शहद को हमें सेवन करना नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे वो खाने में हो, दवाइयों में हो या सौंदर्य साधनों में हो, किसी प्रकार में भी हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और तो और हमें इसको छूना भी नहीं चाहिए। पंच उदंबर फल कौन कौन से हैं और वो क्या कहलाते हैं? पंच उदंबर फल: बाढ़ का फल, पीपल का फल, उमर का फल, कटम्बर का फल और पाकर का फल। इन पांचों फलों का हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बीच में देखोगे तो आपको चलते फिरते हुए तरस जीव दिखाई देंगे, इसलिए हमें इनका भी त्याग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमें मक्खन का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त में इसमें उसी रंग के तरस जीव उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हमें मक्खन का भी त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, बिना चना पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, देव दर्शन का पालन करना चाहिए, जीव दया का पालन करना चाहिए। इतना बोल के मैं आज इस गोष्ठी दिवस पर मेरा विषय समाप्त करता हूँ। अब मेरे को विश्वास है कि आप सभी भी अष्टमूल गुण का पालन करते हैं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। धन्यवाद ओमली, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें श्रावण के अष्टमूल गुण के बारे में बताया। अगले वक्ता के रूप में ओमकार अजरेकर, जिनका विषय है इंद्रिय। इसके बाद तैयार रहना प्रथम चौड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मेरा नाम ओमकार है। आज के गोष्ठी के कार्यक्रम में मेरा पाठ है इंद्रिय। जैन किसे कहते हैं? जैन है उसलिए वे जैन कहलाते हैं। जैन का भक्त सो जैन है। जिन देव के बारे बताए हुए बात पर चलने वाला ही सच्चे जैन है। जिसने मोह, राग, द्वेष और इंद्रियों को जिताए हुए ही सच्चा जैन है। वे तो हमारे ध्यान में सहायक है। जो शरीर की चाह, आत्म का ध्यान है, उसे इंद्रिय कहते हैं। संसारिक जीव तो इंद्रिय के कार्य में निमित्त होते हैं, पर एक बात है यह भी तो कि विषयों के भोगों में उलझन में निमित्त होते हैं। विषयों के भोगों में उलझन भी निमित्त होते हैं। इन्हें जीतने में वाले हैं भगवान बन पाते हैं। स्पर्श, रस, गंध और चक्षु और कान, जिससे छू जाने पर हल्का, भारी, रूखा, चिकना और कड़वा, नरम और ठंडा, गर्म होता है, उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय तो निमित्त प्रकार में है, इस प्रकार जिसमें खट्टा, मीठा, कड़वा और कषायदार और चरपरा स्वाद जाना जाता है, उसे रस इंद्रिय कहते हैं। जिससे हम सुगंध लेते हैं, वही नाक ग्रहण करके इंद्रिय कहलाते हैं। यह सुगंध और दुर्गंध भी ध्यान में निमित्त है। आंख से इस चक्षु इंद्र कहते हैं, जिसे काला, पीला, नीला और सफेद होता है, वही चक्षु इंद्रिय है। वे ही कान और जिन कान को श्रय देना चाहता है। स्पर्श, रस, गंध, वन उद्गल के गुण है। यह अंत इनके निमित्त सिर्फ उद्गल का ही ध्यान हुआ है। आत्म तो अंतर्मुख चैतन्य के पदार्थ है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वन और आवाज शब्द है ही नहीं। अंत इनके निमित्त उसके जानने में निमित्त होते हैं सकते हैं। इस प्रकार मेरे स्वरूप समझ कर इंद्रियों से निवृत्त हो, उसे धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद ओमकार, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इंद्रियों के बारे में बताया। अगले वक्ता के रूप में प्रथम चोगला, जिनका विषय है सदाचार। इसके बाद तैयार रहना नेमिनाथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्धार्थी प्रथम चोगला 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज इस गोष्ठी के विषय में
सदाचार के बारे में बताना चाहता हूँ। सदाचार का अर्थ है श्रेष्ठ अर्चना, आत्मकल्याण के योग्य आचरण के सदाचार कहते हैं। जो खाने का योग है सो भक्ष है, जो खाने का योग नहीं है सो अभक्ष है। यही तो कहते हैं कि अपनी आत्मा इतना पवित्र बनाओ कि उसमें खाने का भाव इच्छा आवे ही नहीं। अभक्ष का भक्षण मत करो तो तुम्हारे हित का कहते, क्योंकि अभक्ष का से खाने का भाव आत्मा का पतन होता है। जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता है सो बहुत से स्थावर जीवों का घात होता है, तथा जो पदार्थों भले पुरुषों का सेवन करने के योग नहीं हो नाशाकारक है तथा अथवा हो सब अभक्ष है। यही अभक्षों को 5 भागों में बांट जाता है। 5 प्रकार अभक्ष के प्रकार होते हैं: त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नाशाकारक, अनिष्ट। जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता है उन्हें त्रसघात कहते हैं। जैसे 5 कुदुम्बर फल, इनके अंदर अनेक सूक्ष्म त्रस्त जीवों का पाया जाता है, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे वे लोकनिंद पदार्थों वे अनुपसेव्य, जैसा लार, मल, मूत्र आदि पदार्थ। अनुपसेव्य पदार्थ के सेवन लोकनिंद होने से राग के बिना नहीं हो सकता है तथा वही भी अभक्ष है। जो वस्तु नाश बढ़ाने वाले ही नशाकारक है, अभक्ष कहते हैं, जैसा तंबाकू, गांजा, दारू तथा अनेक, इनका भी सेवन करना नहीं चाहिए। इस प्रकार भी सदाचार का पालन करते हुए आत्मा का कल्याण करो। धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद प्रथम चोगला, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सदाचार का मतलब समझाया। इसके बाद आ रहे हैं नेमिनाथ, जिनका विषय है भगवान नेमिनाथ। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्धार्थी नेमिनाथ में 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज की गोष्ठी के दिन मेरा विषय है कि भगवान नेमिनाथ। नेमि कुमार सौरीपुर के राजा समुद्र विजय के राजकुमार थे। इनकी माता का नाम शिवा देवी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। ये सभी ने कहते कि भगवान नेमिनाथ अपने पत्नी को छोड़कर चले गए थे करके, वैसे शादी तो हुई नहीं, उनको बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। बात यह है कि भगवान नेमिनाथ जब राजकुमार थे तब भारत जा रहा था। उस समय में मग्नासन नरिहा मूक पशुओं को देखकर संसार से वैराग हो गया। उसी समय में माता पिता धन धान्य मोह राग द्वेष को छोड़कर नग्न दिगंबर साधु रूप धारण करके गिरनारगिरी तरफ चल पड़ते हैं। उन्होंने अपना ही कार्य क्षेत्र और विषय भोगों में गिरनारगिरी गुफा में शांति से आत्म साधना करते थे। आत्मस्थिरता रूप चारित्र के श्रेणियों में बढ़ते हुए 56 दिन के बाद आत्म साधना की पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया। बाद में 700 वर्ष तक समोशरण सहित दिव्य ध्वनि विहार होता रहता था। दिव्य ध्वनि द्वारा से प्रचार भी होता रहता था। अंत में गिरनारगिरी पर्वत से मोक्ष चले जाते हैं, इसलिए गिरनारगिरी को सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। भगवान नेमिनाथ को चिन्ह शंख है। इसी प्रकार नेमिनाथ भगवान जीवन को जानकर अपना आत्म कल्याण करे।
धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नेमिनाथ को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें नेमिनाथ भगवान का परिचय बताया। अगले और अंतिम वक्ता के रूप में आ रहे हैं रोहन, जिनका विषय है त्रस्त भाव की दुर्लभताएं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं सिद्धार्थी रोहन 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मेरा गोष्ठी का विषय त्रस्त भव्य जीवन की दुर्लभता। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। इस श्लोक में पंडित दौलत राम जी हमें यह कहना चाहते हैं कि राग द्वेष में केवल ज्ञान, ऊर्ध्व, मध्य और अधो, इन 3 लोकों में उत्तम आनंद स्वरूप तथा मोक्षदायक है। इसलिए अपने त्रियोग मनोवचन काय द्वारा सावधानी पूर्वक उस वीतराग अट्रादेश रहित केवल ज्ञानी को नमस्कार करता हूँ। जे त्रिभुवन में जीव आनंद सुख चाहे दुख दे भयवत, ताते दुख हारी सुखकार कहे सिख गुरु करुणादर। इस श्लोक में पंडित दौलत राम जी हमें यह कहना चाहते हैं कि 3 लोक में जो अनंत जीव है वे दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। इसलिए आचार्य दुख नाश करने वाले तथा सुख देने वाली शिक्षा देते हैं। ताइसनो भवि मन तीर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस श्लोक में पंडित दौलत राम जी हमें यह कहना चाहते हैं कि हे भद्रपाणियों, यदि अपना ही चाहते हो तो मन को स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। जिस प्रकार कोई शराबी मनुष्य तेज शराब पीकर नशे में चतुर होकर इधर उधर डगमगा करता है, उसी प्रकार यह जीव अनादिकाल से मोह में फंसकर अपने आत्मा में स्वरूप को चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूँ कही मुनियता, काल अनंत निगोद मंजार, बीतो एक इंद्रिय तनदार। संसार में जन्म मरण धारण करने का कथा बहुत बड़ी है, तथापि जिस प्रकार पूर्वाचार्य ने अन्य ग्रंथों में कही है, इस जीव ने नरक से भी निकृष्ट निगोद में एकेंद्रित जीव के शरण धारण समाधान वनस्पति कायक में उत्पन्न होकर वहाँ अनंत काल से व्यतीत किया है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो बरो दुख बार, ताते दुख हारी सुखकार कहे सिख गुरु करुणादान। निगोद में इन जीव ने एक सांस मात्र समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख और वहां से निकलकर अग्नि कायक, पृथ्वी कायक, वायु कायक तथा प्रत्येक वनस्पति कायक जीव के रूप को उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पर्याय स्वरूप समझकर अपना आत्म कल्याण करे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद रोहन, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से त्रस्त भाव की दुर्लभताएं बताई। धन्यवाद सभी वक्ताओं को जिन्होंने अपना अपना विषय प्रस्तुत किया। अब इसके बाद में अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वो आए और हमें बताएं कि आपको गोष्ठी कैसी लगी और गोष्ठी में क्या क्या गलतियां हुई।
सभी को जय जिनेन्द्र। गोष्ठी की तैयारी एक हफ्ते से आप सभी लोग कर रहे हैं और बहुत सारे बातें मैंने तुम लोगों को बताई थी कि किस प्रकार से करना है करके, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां हुई है और वो होती भी है। जैसे हम सब स्मारक में पहली बार गोष्ठी करने जाते थे तो बहुत तैयारी करने के बावजूद भी उधर हमारी गलतियां हो जाती थी। वो हमने अभी देखा और अनुभव भी किया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। सबसे पहले तो भाषा शुद्धि बहुत ज़रूरी है। एक भी छात्र ऐसा नहीं था जिसने भाषा अशुद्धि नहीं कहो। सभी लोगों ने भाषा अशुद्धि की है और आप सभी लोग कन्नड़ भाषी हैं और आप सभी लोग इधर कुछ लोग मराठी भाषी है, इसलिए हिंदी स्पष्ट न होना सहज है, लेकिन उसमें सुधार आने की ज़रूरत बहुत है। दूसरा, देखकर नहीं बोलना चाहिए कभी भी। गोष्ठी हमेशा याद करके बोली जाती है और याद करके ही बोलना चाहिए। देखकर बोलना माइनस पॉइंट में चला जाता है। फिर आगे है भूल जाते हैं हम लोग इधर आकर के। कारण क्या है? कारण ये है कि आप लोग तैयारी नहीं करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, मुझे सब आता है करके। तो भूल जाने की भी दिक्कत इसलिए है कि आप लोग क्या कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मुझे तो आता है सब कुछ। तो अगर ये सभी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आप सभी लोग मतलब अपने लाइफ में पहली बार स्टेज में आकर के गोष्ठी में भाग लिया है। ये सब हम आपको ये सब क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आगे के जीवन में जब आप दूसरे कॉलेज या फिर बड़े मंच पर जाएंगे तो उसमें किस प्रकार आपको तैयारी करके जाना चाहिए, अभी से सीखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे अगर 1 घंटा बोलना हो तो 5 मिनट पहले बता दो, मैं बोल दूंगा। लेकिन 5 मिनट बोलना हो तो 1 महीने को पहले बोल देना, क्योंकि मैं 5 मिनट में क्या बोलना है ये मुझे तैयारी करना पड़ता है करके बोले। 5 मिनट में पूरा विषय सभी के सामने रखना और उनको वो चीज़ें अवगत कराना, इसके लिए क्या करता है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। वो तैयारी होती है, हर एक चीज़ को नाप तोल करके समझाना पड़ता है, क्योंकि 5 मिनट में सारा बताना है। 1 घंटा टाइम है तो बोलते रहो, एक्सप्लेन करते रहो, अपने आप समझ में आता जाएगा। इसलिए आप लोगों को याद रहना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहे थे, 5 मिनट बोलना हो तो 1 महीने पहले बता देना, मुझे तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए। और 1 घंटा बोलना हो तो 5 मिनट पहले बता देना, मैं बोल दूंगा जो भी है। इसलिए 5 मिनट की तैयारी बहुत जरूरी होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी भाषा की अशुद्धि बहुत है। भाषा में जैसे एक वचन, बहुवचन में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, ये सब आप लोगों को सुधार करने की जरूरत है। तो आप सभी जब गोष्ठी की तैयारी करते हैं तो हम सभी से करेक्शन करवाना है। हमारे सामने आकर के ये बात सही है कि पूछना है, समझ में आ रहा है, तब वो करेक्शन होती है। और आपको एक बार आप लोग शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सीख गए तो जीवन भर आपको क्या हो जाता है, वो आना शुरू हो जाता है। फिर भी सभी लोगों ने बहुत अच्छा भाग लिया और तैयारी भी बहुत अच्छी की है, मेहनत भी बहुत किया है, उसके लिए सब प्रशंसनीय है। और देखते हैं आगे के दिनों में भी बहुत सारी गोष्ठियाँ होने वाली है, अंग्रेजी में भी होगी, कन्नड़ में भी होगी। तो ये भाषाओं में आप लोगों का और सुधार होने की जरूरत है। तो देखेंगे किस प्रकार आपकी मेहनत और रंग लाएंगी। तो इस प्रकार आज की गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। अब मैं इस गोष्ठी के उपाध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं कि वे हमें संबोधित करें एवं प्रथम द्वितीय स्थान की घोषणा करें। अभी पहले इनको बोले अब मैं इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं कि आप यहाँ आकर हमें संबोधित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान महावीर सिद्ध है। आज मुझे अंदर ही अंदर जब मैं यहाँ पे आ रहा था और कल जब मिथुन भाई ने मुझे फ़ोन किया और एक
बहुत अच्छा विचार मेरे सामने रखा। अचानक से मुझे एक शुभ क्या बोलते हैं बात मेरे सामने रखी और बोला कि मैंने कल गोष्ठी एक कार्यक्रम रखा है और सब बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो ये सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले पंडित जी को और प्रासुक जी को एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये इसलिए मैं तालियां बजवा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से ही ये बता रहा था कि बच्चों को गोष्ठी ये कार्यक्रम जो है, गोष्ठी का जो ये प्रोग्राम है, ये बहुत पहले से मैं बोलते आया हूँ कि इसको ऑर्गेनाइज करते आओ। लेकिन साल बीत गया, लेकिन साल तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके अंत तक मिथुन भाई ने और प्रासुक भाई ने इसको आकार दिया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गोष्ठी अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अपने शिक्षण के लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि आपको स्टेज डेयरिंग आता है। आपको 4 लोगों के सामने कैसे प्रस्तुतिकरण करना है, अपने आप को कैसे स्टैंड करना है, ये सीखने को मिलता है। बच्चों देखिए, 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात करना किसी एरे गरे नत्थु केरे की बात नहीं है। आप सभी को बोल रहा हूं क्योंकि आप आने वाले दिनों में आप एक विद्वान के रूप में समाज आपको देखेगा, एक आदर्श विद्यार्थी, एक आदर्श पुरुष के रूप में आपको देखेगा। और अगर आपको 4 लोगों के सामने किस शैली में अपने विषय को प्रस्तुतिकरण करना है, अगर ये नहीं सीख पाओगे तो आप एक विद्वान नहीं कहलाओगे, एक आदर्श पुरुष नहीं कहलाओगे। क्या कहलाओगे? हाँ जी या ना जी? ना जी, है ना? तो आपको ये सीखना पड़ेगा और इस सीखने के लिए जैसे ये जो गोष्ठी इत्यादि है, प्रवचन इत्यादि है, प्रेजेंटेशन इत्यादि है, डिबेट्स इत्यादि है, इन कार्यक्रमों में बहुत उत्साह से आपको भाग लेना अनिवार्य है। तो आज का ये जो सिद्धायतन का जो प्रथम गोष्ठी कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, ये ऐतिहासिक है ऐसा मैं समझता हूँ। ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है जो मिथुन भाई ने, प्रासुक भाई ने इस चीज़ को इनिशिएट किया है और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इन बच्चों को किस तरीके से 4 लोगों के सामने, 4 तो नहीं, आज तो हम सिर्फ एक 30-40 लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आपके इसमें जहन में आपको इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि आप 30-40 हज़ार लोगों के सामने भी बात करने में नहीं इतराओ, है ना? तो आज के कुछ मैंने बिंदु निकाले हैं जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना मैं यहाँ पे चाहूँगा। सबसे पहले पंडित सुकृत जिनगौड़ खड़े हो जाना, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स यहाँ पे दिए थे भाई साहब ने, विषय, भाषा, शैली, विषय चयन, इसके ऊपर इन्होंने मुझे इनको स्केल करने के लिए बोला था। इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, लेकिन इन जैसे मैं बताता हूँ थोड़ा मैं बताऊंगा, 2-2 मिनट के लिए सबके लिए थोड़ा सा विशेष इसमें नॉलेज दूंगा, थोड़े कमेंट्स करूंगा ताकि आप इस चीज को सीख पाओ। जैसे आप स्टेज पे खड़े होते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आप एक वक्ता हो और आपका काम क्या है? आपको एक मैसेज पास करना है। क्या करना है? आप कुछ एक विषय की प्रस्थान ये कर रहे हो ना, आप रख रहे हो अपनी बात, तो रख रहे हो तो आप किसके सामने रख रहे हो? जो आगे आपके बैठे हैं, समाज जो आगे आप सामने बैठे हैं, तो उनसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और आप वहां जाके बैठ तो नहीं सकते, आप कनेक्ट कैसे हो पाओगे? आई कॉन्टैक्ट से। आप अपने विषय की तैयारी तो बहुत अच्छी की, लेकिन आप ऐसे नीचे देख के बात कर रहे हो, अपने विषय रख रहे हो, तो आपका आई कनेक्टिविटी नहीं हो रहा, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे उसको, तो उस चीज को आप ध्यान रखें, है ना? तो और दूसरा विषय क्या है? बॉडी लैंग्वेज। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज आपको क्या है? आपको फ्री होके खड़े होना है। आपको जो एक पोडियम दिया है, डैश दिया है, इसको पूरा उपयोग करो। आप अगर किसी बात को अपने मतलब कोई सिद्धांत, पंच परमेष्टि के बारे में आपका विषय पंच परमेष्टि था ना, तो आप अपने उसके बारे में बता रहे हो तो आपको छाती ठोक के बताना है। डेस्क का उपयोग करो, स्टेज का यूज करो,
जैसे आप बात रख रहे हो तो उसको स्टेज पे करो कि आप, हाँ मैं इस चीज को मानता हूं और ये बात सही है। आप इस चीज को अगर यूज करोगे ना तो आप कनेक्ट हो पाओगे, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी विषय का चयन, प्रस्ताव जो अपने प्रेजेंटेशन किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको और सुधार लेके आना, ठीक है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बाद में पंडित ओम हुली, बैठे बैठे। ओम हुली का तो क्या कहना, वो कुछ मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पॉलिश्ड लड़का है, ऐसे मैं समझता हूँ। बातचीत तो बहुत अच्छा कर लेता है, बाकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बेटा। जैसे कि मैंने बताया, आपको स्टेज का यूज करना है, पोडियम का यूज करना है, आई कांटेक्ट करना है ना। उनके इसमें आपने एग्जाम्पल्स का बिल्कुल उपयोग नहीं किया था। एग्जाम्पल्स जब आप किसी भी विषय को, किसी भी सिद्धांत को अगर आप बताने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे, जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी बच्चे को दवाई देना है तो क्या करते हैं, उसको मिश्री में, शक्कर में क्या करते हैं, दवाई डाल देते हैं और उसको खिला देते हैं तो खा लेता है। वैसे ही दवाई देंगे तो नहीं खा पाएगा। तो वैसे ही समाज को या फिर आगे आपके जो लोग बैठे हैं उनको अगर कोई सिद्धांत तो बताना है ना, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको कोई सिद्धांत बताना तो उसको उदाहरण से बताओ। किसी भी चीज को उदाहरण से अगर आप बताओगे तो सिद्धांत समझना इजी हो जाएगा। उदाहरण से सिद्धांत की ओर आपको बढ़ना है, ठीक है। वो ठीक है, ओके। इनके लिए भी जोरदार तालियां। फिर पंडित ओमकार, क्या है ओमकार? यस, आपको बेटा और थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। मैंने आपको जब भी देखा, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, आप थोड़ा सा इस विषय को पढ़ रहे थे, है ना। पढ़ना नहीं है आपको। मिथुन भाई ने क्या बोला, हाँ, कि अगर आपको 1 घंटा बोलना है तो आप मुझे अभी तुरंत खड़ा कर दो, मैं बोलते जाऊंगा। लेकिन अगर 4-5 मिनट बोलना है तो मुझे बहुत पहले बोलना पड़ेगा आपको, बहुत पहले मुझे बताना पड़ेगा, ताकि क्या है, सारांश निकालना पड़ेगा उसमें से, पूरा सारांश निकाल के आपको बताना पड़ेगा। और उसी समय आप, अगर आपका ध्यान, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आपका पहली बार है, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। आपका एक बार कॉन्फिडेंस लेवल हो गया ना, नीचे पढ़ना है तो आप क्या करोगे, वो पढ़ते जाओगे। वो आपको नहीं करना है। आपको चीज, जब तक आप विषय अपने आप में रिझा नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक आप बता नहीं पाओगे। तो इसलिए तैयारी की बहुत जरूरी है। आप रीडिंग मत करना, विषय को समझना अपने हिसाब से और उसको बोलते जाना है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। फिर आते हैं प्रथम चौगले। प्रथम चौगले का विषय बहुत ही जल्दी उन्होंने खत्म किया, कब आए कब चले गए समझ में नहीं आया, है ना। तो आपकी विषय की तैयारी, आपका सदाचार ये था, और सदाचार में आप बहुत कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण ले सकते थे, जो कि आपने शायद भाई साहब से इंटरेक्ट करके या फिर किसी से भी इंटरेक्ट करके थोड़ा सा उदाहरण लेके आप अगर बताते सिद्धांतों को तो और थोड़ा इफेक्टिव होता। तो रीडिंग भी आपको नहीं करना है, विषय को समझना है, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। उसके बाद आए नेमिनाथ, पंडित नेमिनाथ। आपकी गाड़ी बहुत स्लो थी, थोड़ा स्लो चल रहे थे, और लास्ट में थोड़ा सा आपने रीडिंग को ही, मतलब क्या कॉन्फिडेंस लेवल, अगर विषय की तैयारी ना हो, देखिए कैसे होता है, विषय की अगर तैयारी ना हो तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया तो नजरें कम नहीं होती, नजरें कहाँ जाती है, कहीं ना कहीं मदद के लिए ढूंढती है, वो हाँ सहारा ढूंढती है। और फिर अपने पास सामने विषय होता है तो अपन नीचे देख लेते हैं, और एक बार नीचे देख ले तो अच्छा लगता है, हाँ पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ते जाओ। तो वो थोड़ा सा विषय की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, विषय आपका था भगवान नेमिनाथ, है ना। तो स्टोरी जैसे था, आपको और थोड़ा सा तैयारी करके आप उस चीज को प्रेजेंट करते तो बहुत अच्छा होता। बाकी आपने बहुत स्पीड को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, और आई कांटेक्ट के लिए, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां। और आखिर में पंडित रोहन का है, हाँ, रोहन ने भी अच्छा किया है। उनका त्रस भाव की दुर्लभता, इस विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। इनके इसमें तो मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट रखा है, थोड़ा सा और तैयारी चाहिए, थोड़ा सा और अगर तैयारी करते हैं
तो बहुत अच्छा आप इस चीज़ को प्रेजेंट कर पाते हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, बेटा ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो बहुत ही सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहली बार में इतनी तैयारी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। आपका ड्रेसिंग ग्रूमिंग स्टाइल है, आपका आईडी कार्ड्स, आप बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहे हो, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, हेयर स्टाइल वगैरह आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि मिथुन भाई और राशिद भाई इतना हमको ऐसे करते हैं, उठ के इतना नीट एंड टाइडी रखने के लिए बोलते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाहर का व्यक्ति अगर कोई आता है ना तो उसको लगता है हाँ कुछ है। आपके बोलचाल से, आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से ये बहुत मायने रखते हैं, है ना। ये आपको बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप छुट्टियों में, जब आप बाहर जाओगे, 4 लोगों के बीच में जाके आप अपनी बातें रखोगे, आप किस विषय पे ज़्यादा बात चर्चाएं करते हो, उस चीज़ पे वो उनको लगेगा कि हाँ यार ये कहाँ विद्यार्थी कहाँ पढ़ता होगा, ये कहाँ से है। तो वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। और इस गोष्ठी के माध्यम से आपने आज जो अपने आप को दिखाया है वो बहुत सराहनीय है, और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि इन गोष्ठियों को आप हफ्ते दर हफ्ते इन्हीं बच्चों को और सुधारने में, टॉकिंग स्टाइल, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, जैसे अभी देखो मैंने भी सीखा है, मैं मिथुन भाई जब हम सीखते थे, प्राशु भाई जब हम भी ऐसे बैठते थे, हमें भी कुछ नहीं पता रहता था, लेकिन हमारे गुरुओं ने सिखाया। जैसे अभी देखो जब मैं हैंड यूज कर रहा हूँ, आप में से किसी एक ने भी विद्यार्थी ने ऐसे बोलते समय जब विषय रखते हो तो आपका बॉडी भी बोलना चाहिए, समझ रही बात, इस चीज को ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बात कर रहे हो तो मैं ऐसे भी खड़े होकर बात कर सकता ना, आपको तभी से मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऐसे बात रखनी है, ऐसे रखनी, लेकिन आपको बॉडी यूज करना है। हो सके अभी तो आप गोष्ठी बोल रहे हो तो ये पोडियम नहीं छोड़ के जाना है, लेकिन आप नॉर्मली जब बात करो तो आपको मूव होना है, स्टेज को यूज करना है, अरे बात समझ, आपको कनेक्ट होना है, एग्जाम्पल्स देने हैं। इन सब चीजों से क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका विषय की तैयारी लोगों तक पहुंचेगा और लोग उस चीज को समझ पाए, ठीक है ना। तो इतनी बात मैं कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बाकी सब जो कुछ भी यहाँ पे आज तैयारी की है वो बहुत सराहनीय है, और आने वाले दिनों में आप बहुत इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाओ और इस चीज़ को सीखो। जय जय। मैं भूल गया, सॉरी, ये अपने एंकर को तो भूल ही गया मैं। एंकर भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा तैयारी करके आए हैं, लेकिन लास्ट में जो भी देखो कैसे प्रोग्राम कोई कुछ करते हो ना, मिथुन भाई को पूछो, उनके भाई मिलिट्री में, एयरफोर्स में जो टाइमिंग होता है, जो चीजें देनी होती है, जो किसको पहले बुलाना है, किसको बाद में बुलाना है, ये डॉट टू डॉट किसको कहाँ बैठना है, इनको पूछना है, इनसे, इनके पास बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे आपको, पूरा प्लान रहता है, और उस पूरा प्लान कॉपी वगैरह होता है ना, वो जो भी गेस्ट वगैरह रहते हैं उनको दिया रहता है ना। क्यों? उनको ये बताने के लिए कि आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, इस समय उठना है, इस समय बात करना है, इस समय बैठना है। वो जैसे उनको करना है वैसे नहीं कर सकते अगर अतिथि हो तो भी। हाँ, शेड्यूल्ड इज प्लान, है ना। तो आपने भी बहुत अच्छी तैयारी की है, और आगे जो कोई भी इस एंकरिंग करेगा, जैसे नेक्स्ट गोष्ठी में करेगा, तो और अच्छा क्या कर सकता हूँ। आपका नाम? सौधर्म भाई ने तो ये किया है, इससे ज्यादा, इससे और इफेक्टिव, इससे और अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, क्या एडिशनल कर सकता हूँ, है ना। तो इस चीज को करना है, और हर एक गोष्ठी में आप जो कुछ भी सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, उससे मुझे क्या सीखने मिला, मुझे क्या इनपुट करना है, उसमें डालना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जोरदार तालियां सौधर्म के लिए। धन्यवाद। अब मैं इस गोष्ठी के उपाध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और हमें संबोधित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे पहले सभी वक्ताओं के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सबको गोष्ठी कैसे लगी? अच्छी लगी ना? हाँ,
सबसे पहले मैं सभी वक्ताओं के एक एक करके बताते जाऊंगा, सिर्फ एक एक दो नॉर्मल गलती क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया, ठीक है। बाकी तो दोनों महोदय ने बता दिया, थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहले मंगलाचरण के लिए कौन आया था? अरिहंत। सेकंड पंक्ति में उन्होंने का की जगह की बोला। दोनों का और की दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले उसका ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि अर्थ का क्या होता है? अनर्थ होता है। यदि कुछ का कुछ बोलेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ होगा तो मतलब क्या रहेगा? मतलब रहेगा कि कुछ नहीं रहता। और सेकंड पंक्ति में क्या लगा? जैसे भूल गए हो। मंगलाचरण की कितनी लाइन? 4 लाइन। इतना याद करके आना था कि किसी को लगे ही ना कि भूला हो कि कुछ हुआ, है कि नहीं? तो ऐसा लगना चाहिए था। सेकंड पंक्ति में सिर्फ लगाया, ज़्यादा कहीं नहीं लगा। उसके बाद था सबसे पहले सुकृत। सुकृत का तो सबने बता दिया कि डर रहे थे, घबरा रहे थे। फिर एक जगह सुकृत ने भी गलती की। किस चीज़ की? का और की। पुरुष की है, पुरुष का नहीं, ऐसा बोला था, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का याद रखना। बाकी सेकंड नंबर पे थे ओम हुली। अच्छा बोला, सबसे बढ़िया बोला, कॉन्फिडेंस भी था, सबसे अच्छा था। क्यों बोला? क्योंकि 2-3 बार बाहर भी बोलने गया है। गया कि नहीं गया सबको पता है, और भी लोग गए। लेकिन ऐसा बोलना सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? अंदर से आत्मविश्वास चाहिए होता है। यदि आत्मविश्वास नहीं है तो क्या है? सब पानी है, कुछ नहीं होगा। सुकृत ने अभी गोष्ठी के पहले ही बोला था मेरे से, सर मेरे से नहीं होगा। गोष्ठी के पहले ही बोल दिया था मेरे से नहीं होगा। मैंने उससे क्या बोला? जा, कुछ भी हो बोल के। फिर भी आया, बोला, बे बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया? हार मान ली। क्रिकेट खेलते कि नहीं खेलते? खेलते हो कि नहीं? 2 ओवर, 5 ओवर, 10 ओवर। लेकिन उसमें क्रिकेट में किसी को पता होता है कि मैं हार जाऊंगा कि जीत जाऊंगा? किसी को पता होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन बाद में डिसीजन कब होता है? पूरा मैच खत्म होने के बाद पता चलता है कि मैं जीता हूं कि हारा हूं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसने पहले ही हार मान ली। लेकिन ऐसा नहीं करना है। बैठ जाओ। तीसरा नंबर था ओमकार। ये कुछ ज़्यादा ही घबरा गया, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा, जितना मुझे उम्मीद था उससे बहुत ज़्यादा उसने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि ये सबसे वीक है। लेकिन इसने जितना अच्छा बोला वो बहुत अच्छा। एक बार इसके लिए जोरदार था। बाकी ठीक था, विषय अच्छा था। बाकी से सिर्फ देख देख के ज़्यादा पढ़ा। पूरा टाइम पर्चे में ऐसा था, ऐसा नहीं रहना। यदि देखने की जरूरत है ना तो सिर्फ बिंदु बना के लाओ। बिंदु बना लो एक पेज में, पॉइंट कि इस पॉइंट पे बोलना है, इस पॉइंट पे बोलना है, इस पॉइंट पे बोलना है। बिंदु बना के लाओ, बिंदु रखो सामने। सामने वालों को ये भी ना लगे कि देख देख के बोल रहे हैं। तो क्या होता है इसमें? सभा में बातें होने लगती हैं। यदि ऐसा देखोगे ना तो सभा में क्या होगी? बातें होंगी। कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं होगा। और तुम किस लिए खड़े हो? सुनाने के लिए खड़े हो, दूसरे को बताने के लिए खड़े हो। यदि कोई सुनने वाला ही नहीं है फिर तो क्या मतलब तुम्हारे बोलने का? फिर तो बोलने का मतलब ही नहीं रहा। इसलिए बिंदु बना के लो। बिंदु के देखने में कितना टाइम लगेगा? आधा सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड। ऐसा देखा, बिंदु देख लिया उतने में तुम बोलते रहोगे। आई कांटेक्ट रहेगा ना, सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर थे प्रथम। प्रथम ने भी वही का, की। इसने तो बहुत जगह ज़्यादा गलती की और थोड़ी बहुत शब्द में भी मिस्टेक रही है। उस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान रखना है बोलने में, क्योंकि हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं कि बोलने में कुछ और हो जाता है और अर्थ का कुछ और होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद था नेमिनाथ। नेमिनाथ भगवान है, भगवान नेमिनाथ है। वो मोक्ष चले जाते हैं, जाता नहीं। जाता में कुछ और होता है, मोक्ष चले जाते हैं ऐसा है। तुमने बोला जाता है, हाँ, रिस्पेक्ट देनी, भगवान है क्योंकि, ठीक है। 6वें नंबर पर था रोहन। रोहन का विषय अच्छा था। पहले कॉन्फिडेंस भी था, अच्छा कॉन्फिडेंस था, छंद भी अच्छे से बोले, उसका अर्थ भी अच्छे से बोला, सब अच्छा किया। फिर लास्ट में क्या कर दिया? सब खत्म, भूल गया। भूला नहीं, छंद बाद में सबसे लास्ट वाले को छंद भूला। फिर उसके बाद
थोड़ा बहुत विषय भी भूल गया। तो क्या होता है, जो सामने बैठे समाज को जो लगता है ना, सामने बैठे तुम्हें भी लगा होगा ये अच्छा हो, फिर बाद में जब डाउन होता है ना पूरा एक जैसा हो जाता है। तो उसे एकदम परफेक्ट करके आना है। यदि आधी चीज परफेक्ट हो गई ना तो ये सोचना है कि मैं पूरी कैसे परफेक्ट करूँ, वो परफेक्ट करनी है। ठीक है, हाँ। उसके बाद एक ओमूली की चीज भूल गया। सबसे पहले गोष्ठी के पहले ही बताया था उधर ही मैंने, अभी जब तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, बाढ़ शब्द बताया। जानवरों के लिए यूज होता है बाढ़ शब्द, उनका जो चढ़ने अड़ने के लिए होता है, और तुमने बाढ़ बोला, बड़े होता है, अर्थ का अनर्थ हुआ कि इस चीज का ध्यान रखना है। पहले भी बताया था, इसलिए उस चीज को ध्यान रखना था। ठीक है, बाकी सबकी गोष्ठी बहुत अच्छी थी। ठीक है, और इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज की इस गोष्ठी का रिजल्ट बताएं और आभार प्रदर्शन भी करें। अभी हमने सभी अध्यक्षीय भाषण, उपाध्यक्ष घोषणा और अतिथि भाषण सुना। जो आगे वक्ता आने वाले हैं, जो अगले हफ्ते गोष्ठी होने वाली है, उसमें जो बच्चे भाग लेंगे इस सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और गोष्ठी में सुधार लाएंगे। आज की इस गोष्ठी के जो निर्णय है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तृतीय स्थान प्राप्त किया है रोहन आर। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सुकृत जंगोड़ा। जोरदार तालियां बजाएं। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है ओम हुली। जोरदार तालियां बजाएं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर गोष्ठी का आयोजन आज प्रथम बार था, इसलिए जो भी आप लोगों को एक मार्गदर्शन मिला है, इसको बहुत अच्छे से सुन लिया है और इसको अपने जीवन में उतारना है और आगे आने वाले गोष्ठी में आपको बहुत अच्छे से प्रदर्शन करना है। बहुत सारे हर वीक हम कुछ ना कुछ इधर गोष्ठी हो, कुछ ना कुछ करेंगे हर एक लैंग्वेज में। आपके स्कूल के सब्जेक्ट भी हम आपको इधर करेंगे तैयारी के लिए। ये सारी चीज़ आपको सिखाने का एक इधर हम तैयारी कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से निखर के उभरे और समाज के बहुत अच्छे काम आए, ये हमारी भावना है। तो आज की इस गोष्ठी में सुदर्शन शास्त्री हमारे बीच में आए। वैसे इनका जो बिजनेस है बहुत बड़ा है और इन्होंने जो जितना इस महावीर भवन के लिए या फिर महावीर सिद्धायतन के लिए किया है वो मतलब बहुत ज़्यादा किया है और उनके परिश्रम से ही सिद्धायतन प्रारंभ हुआ और आप आज इधर बैठ करके इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो उनके इस साहस के लिए और आज भी उनका जो बिजनेस है, अगर वे 1 घंटा अपनी दुकान से बाहर आते हैं तो कम से कम 1 घंटे के लिए 5,000 रुपये उनका नुकसान है। कितना? 1 घंटे का 5,000 रुपये नुकसान है। फिर भी उन्होंने क्या किया, हमारे बच्चे हैं उनको देखना है या फिर उनको सुनना है करके वे आए हैं। तो उनके इस अपने जो अमूल्य समय में समय निकाल कर इधर आए तो उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में प्रासुद्धि शास्त्री है, वे आप सभी को इधर बहुत अच्छे से जो भी इधर आप लोग कर रहे हैं उनको देखते हैं, सुधार करते हैं। फिर भोजनालय में हो, रूम में हो, जो भी आपकी गलतियां हैं वो आपको देखते रहते हैं और बहुत सारा दंड भी देते हैं और वो योग्य भी है और देना भी चाहिए। दंड का अर्थ होता है कि वो सुधार होना चाहिए। फिर भी आप गलतियां करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वे बहुत अच्छी तरह से आप सभी को संभाल रहे हैं। तो गोष्ठी में वे उपस्थित होकर बहुत अच्छे पॉइंट आपको बताए, इस प्रकार सुधार होना चाहिए। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो इस प्रकार आज की गोष्ठी बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे से संपन्न की गई है। अगले हफ्ते जो 8th स्टैंडर्ड की गोष्ठी होने वाली है उसमें 8th के बच्चे
जिनका भी नंबर आएगा आज फाइनल करेंगे कितने लोग बोलने वाले हैं और उनका पूरा राइटिंग हम चेक करेंगे और अच्छे से उसको तैयारी करना है। 1 हफ्ता टाइम है आप लोगों को और उसमें अच्छे से आपको बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे का करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय को। इस गोष्ठी में भाग लिया सभी सिद्धार्थी को धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय के आज्ञा से इस गोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बच्चों, आपने जो किया बहुत ही सुंदर किया। सुंदर मतलब क्या, आपके सब्जेक्ट के बोलने में जो फैक्टर था ना, एक कॉमन फैक्टर था। पहले उसके लिए कि हम उस मार्ग पर चले, तो उसके लिए आपको जोरदार ताली देनी खुद के लिए। अच्छा, तो वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है आत्म उद्धार। हम कौन से मार्ग पे चले हैं? मोक्ष मार्ग पे चले हैं और उस मार्ग पर चलकर वो कॉमन फैक्टर आपके सबके स्पीच में आया। तो वो जो मार्ग है, देखो इस जग में किसी ने तो चुना नहीं है और इसको चुनना है आप लोगों ने। तो आपका बहुत कॉन्फिडेंस और जो है ना निर्णय, जो दिशा आपने ली है, उसके लिए आपका मैं भी मनपूर्वक बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ठीक है। दूसरी बात तो ये है कि देखो जो हम करते हैं ना, आपने जो है यहाँ पे आके स्पीच वगैरह दिया, उस स्पीच के लिए हम याद करना, पाठ करना बोलते हैं ना, उसको क्या करते हैं? बाय हार्ट करते। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो क्या, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट देन? जो हमको सिखाते हैं वो अच्छे से सुनना, इंटरेस्ट से सुनना। वो सुनते वक्त हमारा आनंद ऐसा उछल कर आनंद आए और अच्छा लगे हमको, तो वो सब्जेक्ट हमारे दिमाग में पक्का हो जाता है। और पक्का हो जाता है तो तुरंत ऐसे बाहर आने लगता है। जो बात में रुचि बढ़ जाती है ना, तो इसलिए जब आपके प्राचार्य महोदय साहब आपको सिखाते हैं तो आपको वो बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट से, रुचि लगा के पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन यहाँ पे। और देखो आपको खेलने के लिए बाकी सब जो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है ना, उसके लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको सुधर्मा जी ने, सभी स्कूल ने, सभी ने दी है। तो इसलिए आपको ये यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है। तो ये जो होता है ना, उसको कहते हैं सच्चाई। जहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, उसको सच्चाई जिसमें होती है वो सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो सकता है। तो देखो जहाँ पे हम सच्चाई से, लगन से सुनते हैं ना ये बातें, अच्छी वाली बातें जब प्राचार्य सिखाते हैं तो वो तो अपने आप याद हो जाती है, यहाँ से आती है। पहला सब्जेक्ट था पंचपरमेष्ठी का ना, किसने लिया था? हाँ, सुखरूप जी आपने। देखो हम पंचपरमेष्ठी का स्मरण तो करते, क्यों करते हैं? कोई जवाब यहाँ से? क्यों करते हैं पंचपरमेष्ठी का स्मरण? क्योंकि हमको भगवान जैसे होना है ना, भगवान बनने आए हैं यहाँ। क्यों भगवान जैसे क्यों बनना है? अभी इस जो पर्याय में वहाँ सुखी नहीं है क्या? नहीं है। संसार में यहाँ पे हमको वो सुख नहीं है। वो कहाँ है सच्चा सुख? तो भगवान के पास। तो वो जो है ना, मेरा क्या है एम कि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है। और वो पंथ आपने ये कर लिया, उस पंथ पर चल दिया। तो इसलिए सभी ने बहुत सुंदर किया, बहुत ही सुंदर। और जो है ना वो लास्ट वाला 6 ढाला का किसने कहा था? हाँ, वो भी आपने बहुत सुंदर कहा। उसमें क्या, मुझे सच्चा सुख, तो इसमें जो 5 पाप ये चल रहा है संसार का दुख, उस दुख में रचपचा हूँ मैं। मुझे इससे दूर, कहाँ इससे पार मुझ में आना है। तो मुझ में आएंगे तो पार अपने आप हो जाएंगे, है ना। तो हमको चाहिए पहली ऑनेस्टी, सच्चाई, मैं मुझ में हूँ। कॉन्फिडेंसली हम लोग अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से करेंगे। और पर की ओर तो देखना ही नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है ये देखा तो क्या, कल बोला ना, क्या कहा कल? एक बड़ा पत्थर लिया और खुद के पैर पर डाला, है ना।
हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस दोनों में हमको सिलेक्ट करना है। क्या? एडवांटेज। तो एडवांटेज किस में है? दूसरों की जो ये होती है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसमें नहीं। तो हम हमारा कॉन्फिडेंस, अभी कोई सुन रहा है तो पीछे से कुर्सी बजा रहा है, तबला बजा रहा है, नो डिस्टर्बिंग है एनीबॉडी। खुद को खुद में जमाना है, रम जाना है। तो अपने आप दूसरे हमको देखकर सच्चे होए या नहीं होए, हमको हमारा दिखना है, पथ पर चलना है। और साइड बाय साइड हेल्प हुई तो हेल्प तो करनी ही है। ये हो गए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और इतना तो सब प्रोवाइड करे, सब आपके स्कूल के सभी जो प्राचार्य महोदय हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो आपके ट्रस्टीगण हैं, ये आपको सब सप्लाई करें। और हम उस जो फैसिलिटीज़ है उसका फ़ायदा नहीं लेंगे तो हमारे जैसे मूर्ख तो हम ही। तो इसलिए हमको जान लेना है कि मेरा सच्चा सुख किस में है। इससे अच्छा देखो, स्कूल तो कहीं पे मिलने वाला नहीं। पूरे कर्नाटक में मैं जाके आई ना, तो कर्नाटक में ऐसे ऐसे हॉस्टल्स देखे कि जिसमें एक टाइम का खाना स्कूल देता है, दूसरे टाइम का खाना तो गवर्नमेंट से आता है। और उसमें क्या होता है पता है? तो वो जर होता है, जर खड़े खड़े खाना जाता नहीं है, कपड़े धोने के लिए नहीं है, नीचे सोते हैं तो साइड में पानी होता है। तो हाँ देखो, आपके फैसिलिटीज़ के लिए, अच्छे सोने के लिए कितनी सुंदर फैसिलिटीज़ है, कितनी सोने के लिए अच्छा आवाम है, खेलने के लिए बहुत सुंदर ग्राउंड है आपको। तो ये सब का फायदा। और साइड धर्म तो है ही, ये तो पहला प्रायोरिटी। क्या? मोक्ष मार्ग से, वो तो पहला ही है हमारा। दूसरी बात ये है कि हमको भाई ये देखना है, अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई हमको तकलीफ दे रहा है, तो उसके साथ बीच में झगड़ा नहीं करना है। हमको आके हमारे सर को बताना है। कोई भी देखो, हम लोग भी कभी तो आएंगे तो हमको बता के कुछ फायदा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग 10-15 दिन में कभी तो आएंगे। तो आपको बताना है, आपके प्राचार्य जो है, आपके सर है, मिथुन सर पंडित जी है। देखो मिथुन सर तो आ गए तो मैं तो बहुत निर्दास्त हो गई, पता है? वो आ गए, पहले तो तालियां उनके लिए बजाई, उनकी वजह से मेरा आना थोड़ा कम हो गया। तो वो बहुत जोर से तालियां बजाएंगे, वो आ गए ना। तो इसका सबको हमको फायदा लेना है। और हमारा क्या है एम? सच्चा सुख, सच्चा मोक्ष मार्ग। और क्या लेना है हमको? एक बात, कल बात बताई ना, कौन सी वाली? मैं इस पार हूँ, मुझे जाना है कहाँ पे? उस पार। मेरे भगवन है उस पार, मैं इस पार, ओ जिनवाणी ले चल पार। बस उस पार जाना है हमको। तो वो तो हम जाएंगे फिर सिर्फ सच्चाई से, ऑनेस्टी, है ना? सच्चाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छी लगन आता है। हमको हार्डवर्क करना है। किसी को ये टीचर ने नहीं सिखाया, वो टीचर ने सिखाया, नहीं। हमको खुद को है ना, मैं तो स्वयं न्याय हूँ, तो उसमें डालना है हमारा। हम उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि नहीं? सब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो दूसरों को दोष देने के पहले हमको क्या करना है? खुद के गिरेबान में झांकना है। हम क्या कर रहे हैं? सच्चा कर रहे हैं कि मम्मी पापा को फंसा रहे हैं, इतना पैसा डाल रहे हैं, वो फंसा रहे हैं। इतने जो समाज जो है ना, वो भी इतना पैसा डाल रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं आपके लिए। तो समाज की बातें भी तो हमको समाज को देनी है ना, कि कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञ, यू नो, अनग्रैटिट्यूड, वी नीड टू शो अवर ग्रैटिट्यूड। हमारी कृतज्ञता हमको प्रूव करनी है। तो कृतज्ञता कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? झूठ बिहेव करके नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई से पढ़ाई करनी है और सच्चाई से खुद का जो काम है वो सब निपट गया तो दूसरों को भी हेल्प करनी है। ठीक है? जय जयेंद्र बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी समय हुआ है 11:19, मतलब 11:20 हुआ है। 10 मिनट टाइम देते हैं आपको ड्रेस वगैरह